Hello everyone, this is me भैया जी and once again I welcome you all to the amazing platform of the भैया जी की क्लास। आज के वीडियो में पूरे ऑर्गेनिक के टॉप 40 क्वेश्चंस कन्वर्जन का करेंगे। कन्वर्जन इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है, क्योंकि पीवाईक्यू जितना भी था उसके तरह का क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस इस पे इंक्लूड है। मतलब इससे बाहर आपको जाना ही नहीं है कन्वर्जन के लिए। तो चलिए बिना वीडियो को देर किए स्टार्ट करते हैं हम लोग कन्वर्जन। वो सबसे पहला वाला क्वेश्चन बोला क्या, ब्रिंग द फॉलोइंग कन्वर्जन। 2025 में यही वाला क्वेश्चन सभी किए थे हम लोग। क्या क्या साइक्लो इथेन है, क्या है? साइक्लोन क्लोरोइथेन है, क्लोरोइथेन है। में थे दो कार्बन, CH3 CH2, इससे कनेक्टेड क्लोरीन है। ये दो कार्बन से कितना कार्बन मिल जा रहा है? चार कार्बन में। तो किसको बुलाएंगे हम लोग? वुड्स भैया। तो क्या होता है वुड्स भैया में? रिएजेंट क्या होता है? सोडियम, सोडियम के साथ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर ETH। क्या बना देगा ये? CH3 N ब्यूटेन, या ब्यूटेन बना देगा। CH3 क्या बनाएगा? CH2 समझ में आया? जब भी कार्बन डबल हो जा रहा है, कार्बन डबल हो जा रहा है, जिसका रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्या किसको बुलाते हैं हम लोग? वुड्स भैया को। सेम इसमें वही लगेगा, क्लोरोब्यूटेन से बोल रहा है क्या? N ऑक्टेन। ब्यूटेन मतलब चार कार्बन, चार कार्बन से किस में जा रहा है ये? आठ कार्बन। वुड्स भैया को बुलाएंगे, वुड्स भैया। क्या होता है इसमें? सब बना लोगे अब? CH3 CH2 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 Cl के साथ रिएक्शन करेगा। यहाँ पे रिएजेंट फिर से वही लेंगे, 2 मोल्स ऑफ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या बन जाएगा? एन ऑक्टेन, एन ऑक्टेन, एन ऑक्टेन। एन ऑक्टेन का स्ट्रक्चर पता है ना, सिंपल वाला। 3 CH2, 8 बार होगा यहाँ पे। अच्छा, 6 बार, फिर CH3। बढ़ते हैं आगे। जब भी तुम लोग को दिखे एल्कोहलिक KOH, मतलब अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा और पाई बॉन्ड बनेगा। क्या बोले हम? जब भी तुम लोग को दिखे अल्फा मतलब एल्कोहलिक KOH, क्या करना? अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा और पाई बॉन्ड बनेगा, मतलब एल्कीन बनेगा, इन बनेगा। समझ में आया? ए वाला में देखो, CH3 के साथ क्या कनेक्टेड है? क्या हो रहा है पेन को? CH2, फिर Br। ये अल्फा पोजीशन इसका देखो। अच्छा, अल्फा एलिमिनेशन होगा। इस वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन है ना, CH2 यहाँ लिखते हैं हाइड्रोजन। ये क्या करेगा? HBr निकल जाएगा। बनेगा क्या दोनों के बीच में? पाई बॉन्ड। क्या बनेगा? तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? CH2 डबल बॉन्ड CH2। सबको समझ में आ रहा है? एल्कोहलिक KOH देगा, क्या करना? अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन और Br, एक्स को निकालना और एल्कीन बना लेना। दूसरा में देखो, ये वाला किया था ना, रोना। रोना किस में आता था? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। R ग्रुप है ना ये, अल्काइल ग्रुप। ये क्या करेगा? जब भी RON RX का रिएक्शन करते हैं रोना के साथ, तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस होता है। तो क्या बन जाता है? Cl निकलेगा, C2 C2H5। Cl जब रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? C2H5ONA, तो ईथर बनता है। क्या करता है? Na को हटाता है और यहाँ से Cl हटता है, तो क्या बन जाएगा? C2H5 है यहाँ पे, C2H5 से कनेक्ट हो जाएगा, O से कनेक्टेड हो जाएगा क्या? C2H5। समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? प्लस NaCl जगह वो है ना। क्या हुआ? इथेनो, इथॉक्सी इथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथॉक्सी। दोनों में कार्बन सेम है, अगर ज्यादा कार्बन होता तो हम लोग पेरेंट उसको मानते हैं। दोनों में सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, इथॉक्सी इथेन। आगे देखो, ये वाला इंपॉर्टेंट है। जब भी हम बोले थे क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या बनाता था? एक तुम्हारा जहरीला गैस बनाता था, किसी को याद है क्या कौन सा गैस था वो? फोस्जीन नाम था, याद है? फोस्जीन। CH Cl3 का रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवा रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ, सनलाइट के प्रेजेंस में। यही बोले थे ना, बेहोश करने के लिए रूमाल वगैरह में यूज करता है। फिल्म वगैरह में देखा है ना कि नाक में सुंघाता है, ये स्मेल करवाता है सनलाइट के प्रेजेंस में। क्या बनाता है ये? फोस्जीन। क्या बनाएगा?
CO Cl2 इसको क्या बोलते हैं? फोस्जीन। फोस्जीन ये क्या होता है? ये पॉइजनस गैस होता है, जहरीला गैस। याद करना, जहरीला गैस होता है। बढ़ते हैं आगे। ध्यान से देखो, अभी बोले थे अल्कोहलिक KOH दिख जाए तो क्या करते हैं हम लोग? डबल बॉन्ड बनाते हैं। क्या करते हैं? अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। जो बात बता रहे हो वही याद रखना, एग्जाम के दिन मजा आएगा। देखो यहाँ से CH, क्या इसके पास H2 और H लिख सकते हैं? दोनों तरफ सेम है तो दोनों सेम HBr निकलेगा। ये दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। क्या होगा? तो X जो हमारा बनेगा, X जो बनेगा क्या बन जाएगा? CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2। अब हम लोग HBr पर ऑक्साइड कर रहे हैं, मतलब मार्कोवनिकॉफ, ये X मिला हमको। HBr पर ऑक्साइड होता है एंटी मार्कोवनिकॉफ। वेरी गुड। HBr तो आंटी क्या करती है? जहाँ पे उसका दोस्त कम होता है उसी को, उसको वहीं भेजता है। तो दोस्त इसका कहाँ कम है? इस वाले पोजीशन पे H का दोस्त। H को यहाँ पे अटैच करेंगे और Br को इस वाले पोजीशन पे अटैच करेंगे तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2Br। फिर से आ गया रोना। किसका बेटा रो रहा था? विलियमसन का बेटा रो रहा था। किसका बेटा रो रहा था? विलियमसन। ईथर बना देता है ना, Na हटाता है, O लगा देता है, और यहाँ से Br हटेगा। हटेगा कि नहीं? मजा आ रहा है ना? अभी जब याद रहता है नेमिंग रिएक्शंस तो अगर नेमिंग रिएक्शन नहीं देखा है तो नेमिंग रिएक्शन को पहले देखना, उसके बाद इसको बनाने आना। तो क्या बन जाएगा? देखो यहाँ पे CH3, ये वाले में हम OCH3 ऐड करेंगे। CH3 CH2 CH2 OCH3। समझ में आया कैसे ऐड किए? अब ये ईथर बन गया, ईथर बना, इसका नेमिंग कैसे करेंगे? पहले नंबर, ज्यादा नंबर वाला कार्बन को नंबरिंग करेंगे, 1 2 3। इससे कनेक्टेड वाला छोटा वाला को ऑक्सी लगा देंगे तो मिथऑक्सी। मिथऑक्सी प्रोपेन। मिथऑक्सी प्रोपेन। पेन बोल रहा है कि अब ज्यादा हो रहा है, मिथॉक्सी प्रोपेन। PANE। समझ में आया कन्वर्जन इसका? आसान है ना? देखो एसीटोन आ गया, इन्हें आइड एसीटोन क्या करेगा? 2 मोल लेकर के सेम बना देगा कंपाउंड। बनाएगा कि नहीं? पेन मेरा एकदम एग्जॉस्ट हो गया है लिखते लिखते। आज के बाद इसको आराम मिलेगा। CH3 CH2 से कनेक्टेड क्या है? CH2 Cl के साथ किया है, कौन सा रिएक्शन है? नेम बताओ। NaI। जाओ। एसीटोन। एसी 3 कार्बन को किसमें कर देगा? 6 कार्बन में। CH3 CH2। अच्छा ये NaI वाला है क्या? ठीक ठीक ठीक, समझ गया। फिनकल नहीं करेगा तो क्या करेगा? क्लोरीन को हटाएगा, आई लगाएगा। चलो, जाग तो रहा है तुम लोग। CH2 और आई। कौन सा नाम है इसका? फिनकल स्टीम रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? जब बेस के प्रेजेंस, जब बेस के प्रेजेंस में वाटर होगा, बेस जब भी प्रेजेंट होता है तो यहाँ भी इलिमिनेशन होता है। क्या होता है? इलिमिनेशन मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड बनेगा। क्या होगा? डबल बॉन्ड बनेगा। नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। ये तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है तो बेस होता है, यहाँ पे बेस अटैक करता है और बन जाता है तुम्हारा OH वाला ग्रुप। तो यहाँ ध्यान से देखना, जब भी बेस, हाँ, और OH लग जाएगा। CH3 CH2। याद रखना, जब बेस वाटर के प्रेजेंस में दिया हो, एक्वस मीडियम में, बेसिक हो, एक्वस मीडियम कैसा? बेसिक हो, तो वहाँ पे क्या होगा? SN2 मैकेनिज्म होता है, SN2 मैकेनिज्म होता है। Br का रिएक्शन हम लोग NaOH एल्कोहल बनाएगा। वेरी गुड। NaOH। तो क्या बन जाएगा? ये Br हटेगा, OH लगेगा। Br हटेगा, ठीक है ना? भागना मत सब। CH3 CH2 CH2OH। सबको समझ में आया क्या? ये क्या करता है? KCN का रिएक्शन जब करेगा Br के साथ, RX के साथ, ये Br हटाता है, CN लगाता है। क्या करता है? Br हटाओ, CN लगाओ तो क्या बना लेगा ये? CH3 CH2 CN। हाँ, फिर आगे देखते हैं। फिर से अब आया ये हमारा वुड्स रिएक्शन, यही है क्या? सोडियम ट्राइथर डबल हो जाएगा तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा? ये C6
H5 के साथ Br है, देखो डबल नहीं होगा, अराइल हैलाइड है, ये तुम्हारा वुड्स फिटिंग हो जाएगा। देखो एक दिया हुआ अराइल हैलाइड, ध्यान से देखना ये सब हाँ, अराइल। इसमें भी बेंजीन बेंजीन और बीआर है ना। हाँ, अगर एक सेम मोल रहता है तब हम लोग वो चीज़ करते हैं। यहाँ पे RX दिया हुआ है, इसका नाम क्या था? वुड्स फिटिंग रिएक्शन। एक था वुड्स रिएक्शन, एक फिटिंग रिएक्शन, एक वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ये बेंजीन के ऊपर क्या लगा देगा? CH3। जब C6, तो बीआर निकलते हैं यहाँ से। हाँ, यहाँ Br निकल जाएगा, C6H5, और यहाँ से क्या कनेक्ट हो जाएगा? CH3। CH3। पहले हम लिख देते हैं रिएक्शन पूरा। जब Br के साथ रिएक्शन करेगा प्लस CH3 Br, तो क्या बनाएगा ये? C6H5 और CH3। बढ़ते हैं आगे। जो क्लोरोबेंजीन से बना रहा है पैरा नाइट्रोफिनोल, क्लोरोबेंजीन से पैरा नाइट्रोफिनोल बन रहा है। पहले तुम बताओ क्लोरोबेंजीन कैसे दिखता है? बेंजीन के ऊपर क्लोरीन, के ऊपर Cl। ऐसा ही दिखता है ना? क्लोरीन ऐसा ही दिखता है ना? तो पहले हम लोग सबसे पहले इसका क्या करेंगे? नाइट्रेशन करेंगे ताकि हम NO2 ग्रुप लगा सकें। क्या करेंगे? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में कौन कंसनट्रेटेड? एच NH। HNO3 यूज करते हैं। HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या यूज करते हैं? तो ये जो रिएजेंट करता है काम, इसमें ऑर्थो और हाँ। पैरा पोजीशन पे क्या लग जाएगा? NO2 ग्रुप। ये क्लोरीन यहाँ रहेगा ही रहेगा। ये एक लग गया NO2। दूसरा रिएजेंट क्या बनेगा? पैरा पर। पैरा पे। ये जो पैरा वाला ज़्यादा स्टेबल होता है इसीलिए ये मेजर प्रोडक्ट होता है, NO2। और तो NO2। इसमें माइनर होता ना। हाँ, ऑर्थो पे। देखो ध्यान से, हमको बोला फिनोल, यहाँ पे क्लोरीन है। क्या है? क्लोरीन। इसका जब हम फर्दर रिएक्शन कर देंगे, इसका क्या कर देंगे? फर्दर रिएक्शन कर देंगे NaOH के साथ, एक्वस NaOH। हीट रखेंगे हम लोग 443। कन्वर्जन है तो याद रखना ये सब। तो क्या करते हैं? क्लोरीन हटा के यहाँ पे OH आ जाएगा। क्लोरीन हटा के क्या आ जाएगा? समझ में आया सबको? यस सर। अभी देखे थे ना कि बेसिक मीडियम में क्या होता है? SN2 मैकेनिज्म। Cl हटाता है, क्या आता है? OH आता है। अभी इससे पहले वाला में देखे थे कि नहीं? यहाँ पे जो रिएक्शन था, क्या किया था? ये कहाँ गया वो? ये वाला रिएक्शन में जी सर। बेसिक मीडियम वाटर है तुम्हारा, यहाँ पे क्या किया था? ब्रोमीन हटाया था, OH आया था। सेम उसी तरह मैकेनिज्म फॉलो करेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये बना लेगा, यहाँ पे OH आ जाएगा। और नाइट्रो वाला ही ज़्यादा तुम्हारा क्या होता है? स्टेबल होता है, मतलब मेजर प्रोडक्ट होता है। तुमको नाइट्रोजन वाला ही चाहिए था, तो NO2। NO2 पहला वाला तो मिल गया। इसमें देखो, 2 ब्रोमोप्रोपेन से बना रहा है 1 ब्रोमोप्रोपेन। इसका मतलब देख रहा हो तुम, सिर्फ चेंज कर रहा है ब्रोमीन को। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस तरह से पूछ सकता है। देखो क्या करेंगे हम लोग। प्रोपेन है, मेथ प्रोपेन, 3 कार्बन, 2 3, इसमें दूसरा पोजीशन पे ब्रोमीन है। हमको क्या करना है? 1 पोजीशन में लेके आना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे ताकि पाई बॉन्ड बन जाए, फिर हम लोग मार्कोवनी और एंटी मार्कोवनी के बारे में सोच लेंगे। समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं? तो हम हाँ। लोग अगर इलिमिनेशन रिएक्शन करना है तो क्या करते थे? हम बोले थे क्या? क्या बोले थे हम? एल्कोहलिक KOH जब भी देगा तो एलिमिनेशन करता है ये। तो ये क्या बना लेगा? C डबल बॉन्ड, ये C। अब हमको इस वाले पोजीशन पे नेगेटिव वाला लगाना है, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें? मार्कोवनी को या एंटी मार्कोवनी को? यहाँ पे कम हाइड्रोजन है, सर इसको एक्टिव एक्टिव। एंटी मार्कोवनी को। वेरी गुड। तो HBr परऑक्साइड। सही में आ रहा है ना कैसे क्या कर रहे हैं? सर क्वेश्चन आ गया तो फोड़ देंगे। छोड़ देना तुम सब। देखो यहाँ पे आया C, रट के जाना ये सब, समझ लेना एग्जाम के आने के बाद। यहाँ पे हो जाएगा CH3। यहाँ पे अच्छा उल्टा बोल रहे क्या? CH2Br। और यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे H और यहाँ पे एक H, यहाँ पे H3। सबको समझ में आया? आगे आते हैं आगे। देखो अभी देखे थे ना, बेंजीन के ऊपर यहाँ पे एसाइल, क्या है? एसाइल क्लोराइड है। रोड। तो तुम्हारा ये ऐसा कौन ही। सा रिएक्शन है? कौन सा रिएक्शन है ये? बताओ बताओ। इसमें क्या लग जाता है? एसाइल क्लोराइड लगा दो सिर्फ बेंजीन के ऊपर। फ्रीडल क्राफ्ट वाला रिएक्शन पढ़ा था ना? एक अल्काइलेशन होता है, एक हाँ, एसाइलेशन होता है। इसमें हो गया था तेल ना। हाँ, देखो यहाँ पे Cl हट जाता है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और CH3, यही बन जाएगा। यस सर। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ऐसा ही। एसाइल ग्रुप यहाँ पे क्या था? CH3, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे Cl को हटा दो,
ये माइनस, यही वाला रिएक्ट करता वहाँ पे, ये प्लस होता है प्लस। आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल, मतलब क्या, द राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ब्यूटेन टू ऑल। ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, ये वीक माइल्ड वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, माइल्ड। तो जब भी हम लोग क्या करते हैं एल्कोहल का ऑक्सीडेशन, तो किस में चला जाता है ये, कीटोन में जाएगा, एल्डिहाइड में जाएगा, और एसिड में जाता है। 2 डिग्री अल्कोहल होता है तो ये कीटोन में चला जाता है। देखते हैं ये 1 डिग्री वाला अल्कोहल है या 2 डिग्री वाला अल्कोहल है। क्या बोले, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर करें, तो डायरेक्ट एल्डिहाइड में चले एल्डिहाइड में जाएगा। अगर फर्दर हम लोग करेंगे तो वो एसिड में चला जाता था। 1 डिग्री का अगर ऑक्सीडेशन किए तो ये एल्डिहाइड में जाएगा। 2 डिग्री वाला करेंगे तो क्या देगा, कीटोन। कीटोन। बैक बॉन्डिंग करता था, पता है ना, जब हम लोग कर रहे थे इस चैप्टर का, कौन सा चैप्टर कर रहे थे हम लोग, एल्कोहल फिनल वाला। तो जब ऑक्सीडेशन करेंगे एल्कोहल फिनल और ईथर वाला में चैप्टर में बताया कि कौन सा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब भी क्रोमियम आता है तो क्रोमियम हमेशा ऑक्सीडेशन करने ही आता है, तो ये कीटोन देता है, कीटोन। देखते हैं इसमें कौन सा है, ब्यूटेन, 4 कार्बन, मेथेट प्रो ब्यूट। नंबरिंग करो कहीं से भी करो, आगे पीछे, 2 3 4। दूसरा पोजीशन पे OH ग्रुप है। ये कितना डिग्री है ये OH का, ये 2 डिग्री होगी। 2 डिग्री है। तो 2 डिग्री वाला क्या देता था, कीटोन। कीटोन। सबको समझ में आ रहा है, सब कहाँ, हम ही है सिर्फ। तो बता- ये जो 2 डिग्री वाला हमेशा एल्डिहाइड कीटोन देता है, 2 डिग्री वाला हमेशा कीटोन देगा। तो क्या हो जाएगा, सी, हाइड्रोजन से वैलेंसी तुम लोग कंप्लीट कर लोगे ना, हाँ कर लेंगे। डबल बॉन्ड O, और ये CH3 हो जाएगा। यहाँ भी H3, यहाँ पे इसके पास 2H हो जाएगा यहाँ। बढ़ते आगे, साइक्लो हेक्सेनोल 2025 का क्वेश्चन है। साइक्लो हेक्सेनोल मतलब, साइक्लोहेक्सेनोल मतलब यहाँ पे OH ग्रुप होगा, इसको कन्वर्ट कर रहा है ये यस। किसमें, साइक्लोहेक्सेनोन। और गौर मेथड करना, और यहाँ पे देखो 2 डिग्री का अल्कोहल है कि नहीं है यहाँ पे, हाँ इसमें 2 डिग्री। तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन कर देंगे इसका, तो कीटोन कर देगा, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। आता रहा समझ। ठीक। प्रोपीन से कर रहा है क्या, टू, प्रोपेन टू ओल, प्रोपीन से क्या कर रहा है ये, 3 कार्बन, ये तो CH3, CH, डबल बॉन्ड, CH2। हम बोले थे ओल लगाना है, तो हम लोग एक हाइड्रेशन वाला भी कंसेप्ट किए हुए थे क्वेश्चन का, किए थे कि नहीं हाइड्रेशन वाला। एस हाइड्रेशन का क्या क्वेश्चन। होता है, मार्कोवनी को, एंटी मार्कोवनी का होता है, H प्लस और OH वाला, हाँ नहीं किए थे। यहाँ पे क्या यूज करते थे, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट। H2SO4। डाइल्यूट का मतलब होता है एक्वस वाला है, वाटर प्रेजेंट है यहाँ पे, H2O। तो H प्लस और OH माइनस का हम लोग मार्कोवनिकोव एडिशन करते थे, मार्कोवनिकोव। इसका मतलब H वहाँ जाएगा जहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, हाँ और OH वहाँ जाएगा जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो क्या बन जाएगा, CH3, CH, यहाँ पे OH आ जाएगा, और यहाँ पे CH3 बन गया ना, प्रोपेन टू ऑल। हाँ। बना कि नहीं। यस। दूसरा पार्ट में देखो, जो जो आसान वाला जो करना है तुम लोग को वो सब कर लेना, क्योंकि ये सब तो आ सकता है, बहुत चांसेस है ही आने वाला है। बेंजाइल क्लोराइड क्या है, बेंजीन के ऊपर CH2 होगा, उसके उसी के ऊपर Cl होगा, CH2Cl। बेंजाइल क्लोराइड का रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, अच्छा क्या बन रहा है, देखो पहले क्या बना रहा है ये, बेंजाइल अल्कोहल, तो बेंजीन। तभी हम लोग एक पढ़े थे ना रिएक्शन, Cl हटाता है अल्कोहल, OH लगा देता है। बेसिक हाँ मीडियम में NaOH पढ़े थे कि नहीं, यस सर। एक्वस एल्कोहल NaOH के यूज और करते थे, NaOH KOH यूज कर सकता है। डायरेक्ट क्या करेगा, ये Cl को हटा करके OH लगा देगा, SN2 मैकेनिज्म से यहाँ पे अटैक पता करेगा, ये निकल जाएगा। क्या हुआ, जब OH यहाँ पे अटैक करेगा, क्या बोल रहा है, कौन वो H होगा ना। हाँ एक्वस NaOH, वही लिखे हैं एक्वस NaOH। सबको समझ में आया बात। हाँ देखो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला आ गया क्वेश्चन, क्या है, मेथ एथ, CH3 CH2 इथाइल के साथ MgBr आएगा, MgBr। हम बोले थे इसमें से जो रिएक्टिंग स्पीसीज होता है ना, वो यही होता है, R वाला ग्रुप, CH2 माइनस होता है, ये इस तरह से घूमता है। अगर इसको कहीं एसिड दिख गया, इसमें क्या बोला है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड को 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल,
2 मिथाइल प्रोपेन टू ओल। कहाँ गया रिएक्शन? हाँ जहाँ NaOH का किसके साथ रिएक्शन करवा रहा के है? नीचे 2 मिथाइल प्रोपेन टू ओल। तो मेथ प्रो 3 कार्बन है, ऊपर में अल्कोहल लगाई, नीचे में मिथाइल तो लगाई। मिथाइल 2 पे मिथाइल है, दूसरा में प्रोपेन टू ओल। प्रोपेन टू ओल एल्कोहल है, एक में CH3 लगेगा, एक नीचे में में OH। OH लगेगा। एक में CH3 एक में क्या है? OH। कौन सा पार्ट का है ये? OH। इथाइल मैग्नीशियम। इसको लास्ट में करेंगे, इसको याद दिलाना। थर्ड वाला का इसको एक बारे में बताना पहले, उसके बाद यहाँ पे देखो तो एक ये कौन H2SO4 के साथ कर रहा है? टेम्परेचर क्या रखा है? टेम्परेचर क्या रखा है? स्केल भी। जब बोलते टेम्परेचर दे देगा तुमको ना, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर देता है तो ये इलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है। ये पहला नंबर का क्वेश्चन है, ये दूसरा नंबर वाला क्या शो करता है? इलिमिनेशन वाला एग्जाम्पल। OH निकलेगा और एक अल्फा पोजीशन और बीटा पोजीशन से H निकलेगा, बीटा पोजीशन से क्या निकलेगा? CH2। यहाँ पे OH है, इसके पास 2 लिखेगा, इसके पास H है, ये निकलेगा, बनेगा क्या? डबल बॉन्ड वाला CH2। ये दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड CH2। क्यों निकला? ये H प्लस से निकला, इसके पास इलेक्ट्रॉन आया, और OH माइनस से निकला, तो H2O निकल गया यहाँ पे। तो क्या बना हमारा? CH2 अब हमको बनाना क्या है? जब भी हम लोग यहाँ पे रिएजेंट नहीं दिखा हुआ, ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे हॉट, ये तो अल्कलाइन KMnO4 क्या है? ये MnO। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? उसके साथ यहाँ पे ऑक्सीजन भी दिया हुआ है। ये दोनों पाई बॉन्ड तोड़ेगा, दोनों की तरफ OH लगा देगा, पाई बॉन्ड तोड़ेगा। जब भी आएगा एल्कलाइन KMnO4, याद रखना तुम लोग, एल्कलाइन KMnO4 रहेगा तो क्या करना? पाई बॉन्ड तोड़ना और डबल दोनों तरफ OH लगा देना। तो क्या बन जाएगा? CH2 यहाँ पे OH और यहाँ भी OH, तो बन गया क्या? 1,2 डाई 1,2। अच्छा इथेन लिखो ऐसे, इथेन 1,2 डायोल। क्या होगा? इथेन 1,2 डायोल। याद रहेगा? देखो ये आ गया ना, अल्कोहलिक KOH क्या करेगा? एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा कि नहीं? तो ये क्या बना लेगा? दोनों तरफ तो सिमेट्रिक है। जब बोलते हैं अल्कोहलिक KOH आता है तो क्या करता है? पाई बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे CH3 H डबल बॉन्ड बन जाएगा क्या? CH3। अब यहाँ पे HBr परऑक्साइड है, मार्कोवनी के एंटी मार्कोवनी को एक्टिव हो गया। एंटी लगेगा। फिर यहाँ पे क्या है? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो ये दूसरा पार्ट वाला बना है, इसमें अगर मार्कोवनी को रोना आ गया। हरोना आ गया, पूरा बन जाएगा। बन जाएगा ना सब। इसमें क्या ऐड करेंगे? मार्कोवनी को एडिशन, एंटी मार्कोवनी को ना, तो H यहाँ आएगा, एंटी और यहाँ पे लास्ट CH2 के साथ कनेक्टेड होगा Br। अब क्या करेगा? ये ईयर हट Br जाए। निकलेगा और Na हटेगा, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CH2 CH2। Br हटा, यहाँ पे OCH3 आ जाएगा। अब तुम लोग नाम तो आता है, मिथॉक्सी प्रोपेन। जल्दी लिस्ट करते काम। देखो हम बोले थे क्या, RX का रिएक्शन जब भी Mg आएगा तो दोनों के बीच में Mg घुस जाएगा, क्या करेगा? थोड़ा दुलुरवा रहता है। Mg ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला में पढ़े थे, तो क्या बना लेगा ये? Mg RMG। Br, RMg Br। सबको समझ में आ रहा है ना? देखो यहाँ पे नाइट्रेशन कर दिए, क्या है? नाइट्रेशन का रिएजेंट है। इसमें से जो रिएक्टिंग स्पीसीज होता है ना, वो NO2 होता है। क्या होता है? NO2। अब तुमको पता है ना, लोन पेयर इसके पास है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज है, प्लस M शो करेगा, ये प्लस M शो करता है। ये बोलो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो मेटा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, पैरा डायरेक्टिंग। कहाँ कहाँ लगाएगा ये NO2? एक बार यहाँ लगाएगा और एक बार यहाँ लगाएगा, तो क्या बनेगा हमारा रिएजेंट प्रोडक्ट? वो सीएच3 तुम्हारा, हाँ, यहाँ पे जो लगेगा वो क्या लग जाएगा? NO2। और एक और बनेगा OCH3 से कनेक्टेड यहाँ पे NO2। सबको समझ में आया? ये 2025 में ही पूछा है। आगे देखो, क्या ये दिख रहा है? CHCl3 किस में यूज होता था? CHCl3 किस में यूज होता था?
रायमंड टेमन रिएक्शन फिनोल का रिएक्शन करवाते थे ना, सैलिसल्डिहाइड बनता था इसका, नहीं याद है रायमंड टेमन रिएक्शन? ये क्या है, आर रायमंड टेमन रिएक्शन, CH3 के साथ रिएक्शन करते थे ना फिनोल का, इसीलिए बोलते नेमिंग रिएक्शन याद करके ये कन्वर्जन करना। जब हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं CHCl3 एक्वस NOH के प्रेजेंस में, तो क्या करता है, ऑर्थो पोजीशन पे ये लगा देता है एल्डिहाइड ग्रुप, इसको क्या बोलते थे, सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड। दूसरा वाला देखो, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है कि नहीं है, बेंजीन का रिएक्शन RC डबल बॉन्ड OCl, है कि नहीं है ये, पहला वाला तो बन गया तुम लोग से। दूसरा वाला देखो, बेंजीन के ऊपर क्या है, लगाएगा क्या सेल ये इसमें। ये लगा हाँ, देगा R डायरेक्ट, हम एक बार लिख दे रहे पूरे, देखो CH3C डबल बॉन्ड OCl है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये हटाएगा, ये वाला C वाला पूरा ये ग्रुप लगा देगा इसमें, तो बेंजीन के ऊपर RC डबल बॉन्ड O CH3। सबको समझ आया किस तरह से पूछ रहा, पता चल रहा तुमको, नेमिंग रिएक्शन से ज्यादा ये पूछ दे रहा है। ये वाला तो रेमन टेमन रिएक्शन था। अब देखो, जब ये एल्कोहल का रिएक्शन करवाते किसके साथ, PCl5 के साथ, तो OH हटाओ, Cl लगाओ, क्या लगाओ, Cl, तो CH3Cl। कभी कभी बाय प्रोडक्ट पूछता है इसका, तो क्या हो जाएगा बाय प्रोडक्ट में, एक बनाता है ये H3PO, तो नहीं POCl3, बाय प्रोडक्ट में POCl3, याद रहेगा क्या? नीचे वाला देखो तो, नीचे वाला क्या, मार्कोवनिकोव एडिशन होता है H और OH का, बी वाला, तो इसका बी और ये सी, बी वाला पार्ट देखो, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। हम बोले थे जब हाइड्रेशन करते हैं H2O का एसिटिक मीडियम में, तो H हाँ, प्लस और बस OH माइनस का मार्कोवनिकोव एडिशन करते हैं, क्या करते हैं, मार्केट मतलब मार्कोवनिकोव में H वहां जाएगा जहाँ ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, और OH वहां जाएगा जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3 ओपन टू वन। CHOH, और यहाँ पे CH3। सबको समझ में आया? एक बात हम बताए थे कि बोले थे जब भी SOCl2 आता है OH हटाता है और Cl लगाता है, बोले थे कि नहीं ये बात? हाँ, यस सर। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है, कार्बोक्सिलिक एसिड से दोनों में C डबल बॉन्ड OOH। थायोनिल क्लोराइड क्या करता है, SOCl2 हमेशा क्या करेगा, OH हटाएगा और Cl लगा के जाएगा, ऑल सल्फाल्डिहाइड बन तो जाता यहाँ से निकालेगा OH, यहाँ से निकालेगा OH, तो क्या बनाएगा, C डबल बॉन्ड OH हटाया, Cl लगाया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OCl। सबको समझ में आया क्या बना? आसान है ना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है ये सब में, जब तुम पहले से वो सब रिएक्शंस कर लो तो। समझ में आ रहा है? देखो जिंक हॉट ये रिडक्शन करता है, पूरा OH को हटा देगा, से फिनॉल में जिंक क्या करता है, Zn हॉट जब भी देगा तो क्या करेगा, पूरा OH को हटा देगा, तो बना देगा ये बेंजीन, क्या बनाएगा, HOT हॉट, तो बेंजीन बना दिया। बेंजीन के बाद देखो पढ़ा हुआ चीज़ है, फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, अभी पढ़े हैं तुरंत हम लोग, यही वाला है, CH3C डबल बॉन्ड OCl और एनहाइड्रस AlCl3 दिया हुआ N, फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन है कि नहीं है, क्या है। लगाएगा, ये पूरा ग्रुप सी लगा देगा हो ये, जाएगा, बाकी सब इसमें। हाँ ये वाला लगा देगा, तो लग जाएगा C डबल बॉन्ड O और CH3। कन्वर्जन आसान है अगर तुमको याद है ये सब रिएजेंट तो। अभी बताए थे कि जब H+H2 आता है तो क्या करता है, मार्कोवनिकोव एडिशन करता है ये H बस और OH, तो मार्कोवनिकोव एडिशन करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा पहले, बी वाला देखो, हम्म क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 का रिएक्शन करवा रहा है किसके साथ, H2O पोटासियम H टाइप। प्लस H2H प्लस, तो H आएगा और OH आएगा, मार्कोवनिकोव एडिशन मतलब H वहां जाएगा जहाँ कम नंबर ऑफ, मतलब H वहां जाएगा जहाँ ज्यादा नंबर ऑफ H है, और OH कहाँ जाएगा, इस वाले कार्बन पे, यस सर। बनाएगा CH3, थोड़ा सा सब्र करके रखो, CH और यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे CH3। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब क्या किया ये,
क्या किया है? कहाँ गया? दूसरा पार्ट है ना? एकदम बैक हो। ये तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये कीटोन बना देगा। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये 2 डिग्री अल्कोहल बन गया ना? यस सर। गौर से देखो, 2 डिग्री अल्कोहल है। हाँ। COHL कंसेप्ट कैसे मतलब रिलेट कर रहा है, जब तुम्हारे पास सब चीज मालूम है तभी कन्वर्जन का बनता है। समझ में आया कि नहीं आया? इसको यहाँ लिख देते हैं, ये 2 डिग्री का अल्कोहल है, यहाँ पे इसको क्या करवा रहे हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन तो क्या दे देता है ये? कीटोन। क्या देगा? CH3, C डबल यस बॉन्ड थ्री। O और ओ। CH3। यस। सबको समझ में आया? आया कि नहीं? तीसरा वाला में डायरेक्ट देखना, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। किसको देगा? H को बोलेगा कि तुम मेरे से इलेक्ट्रॉन ले लो और इससे निकल जाओ। तो जब ये H को इलेक्ट्रॉन देगा तो ये बना लेगा बेंजीन के ऊपर O-। H पॉजिटिव निकला ना, O-। निकला कि नहीं? अब Na था, O-। अच्छा, O- होगा, प्लस नहीं। और इसके पास Na है तो सॉल्ट बना लेता है ये, बेंजीन O- और Na+। O- और इसको बोलते हैं सोडियम फिनोक्साइड आयन। सोडियम फिनोक्साइड बोलते हैं, सोडियम SODIUM, सोडियम PHENOXIDE, सोडियम फिनोक्साइड। बढ़ते आगे, हम बोले थे ना जब भी PCl3 आएगा या PCl5 आएगा तो क्या निकालेगा? OH हटाएगा, Cl लगाएगा। मजा आ रहा है ना अब कन्वर्जन करने में? यहाँ पे जो रिएजेंट बना था, यहाँ पे इसका बाई प्रोडक्ट भी कभी कभी पूछ देता है, तो ये POCl3 बनाएगा साथ में HCl। और ये भी वही बनाएगा, R क्या बनाएगा? RCl, OH हटाओ, Cl लगाओ, प्लस साथ में क्या बनाएगा इसमें? H3PO3, दोनों ये याद रखना। H3 ये बाई प्रोडक्ट कभी कभी पूछता है, H3PO3। जब 5 था तो क्या आया था? दो चीज आ रहा है, ज्यादा तो ज्यादा आ रहा है POCl3, लेकिन जब 3 है तो H3 आ रहा है। रिलेट करना, 3 से 3 आ रहा है तो पहले H3PO3। अभी हाइड्रोजन वगैरह वाला कंसेप्ट बताया था ना, एसिटल्डिहाइड फॉर्म, CH3 C डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा। कैसे रिलेट करते हैं वो देखना ध्यान से। ये है एसिटल्डिहाइड, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग हाइड्रोजन के साथ, HYPREZINE। तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन कैसा होता है? NH2NH2, ये होता है NH2। बोले थे जब भी NH2NH2 आएगा तो पानी निकलेगा, बोले थे कि नहीं? NH2 और NH2। तो ये क्या करेगा? अब यहाँ से पानी निकालेगा, प्रोडक्ट जो बनेगा हम लोग का CH3 C डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगा N से, यहाँ से कनेक्टेड हो जाएगा NH2। सो गया सब? आराम करो। नहीं सर। अच्छा है, इससे चल गया। बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक मतलब बेंजीन के ऊपर ओइक एसिड, मतलब COOH। भैया। 2024 का क्वेश्चन है ये। लड़की लोग आराम कर रही है ना, इन लोग है, इन लोग जिंदा। ये कौन बोली? है पता नहीं कौन। नहीं पता? हम माहिर। अच्छा तुम माही। मेटा पोजीशन पे ब्रोमो लगा रहा है, बेंजोइक एसिड है लेकिन मेटा पोजीशन पे क्या कर रहा है ये? देखो इससे ये बन रहा है, पहले तुम देखो क्या बन रहा है। यहाँ भी बेंजोइक एसिड है लेकिन मेटा पोजीशन पे क्या है? ब्रोमीन। इतना कन्वर्जन करके जाना, इससे बाहर नहीं आएगा, रट लेना इतना कम से कम। यहाँ पे भी वही है, COOH, और इस जगह पे ब्रोमीन लगा हुआ है। तो ध्यान से देखना, ये जो होता है ना -M शो करता है। -M मतलब इलेक्ट्रॉन खींचेगा, -M मतलब इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ये ऑर्थो पोजीशन से इलेक्ट्रॉन खींचता है और पैरा पोजीशन से खींचता है। अब जो नया वाला ग्रुप आएगा वो यहाँ लगेगा, क्योंकि यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन इसका बचा हुआ है, खींचा नहीं है इसको। तो हम लोग क्या करते हैं? इसका ब्रोमिनेशन करते हैं, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड FeCl3, FeCl3। जब ब्रोमिनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड तो हमारा मेटा पोजीशन पे लग जाएगा ये क्या? ब्रोमीन। याद रहेगा, ब्रोमिनेशन कर रहे हैं हम लोग, याद रहेगा ना? क्यों यहाँ पे लगा? क्योंकि ये जो -M है ये यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन को खींचता है और यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन को डेंसिटी कम कर रहा है, तो जहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वहीं पे जाएगा ना ब्रोमीन। हाँ। बहुत बढ़िया, टिके रहना बस सिर्फ। देखो हाइड्रोजन आया था, जब भी बोले थे आएगा क्या करेगा? पानी निकालेगा। क्या करेगा? कॉन्फिडेंस आ जाएगा इतना करने के बाद, कुछ भी आया एकदम पढ़ के आएगा एकदम। यहाँ से कनेक्टेड H है, हाइड्रोजन सेमी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है देखो, H2N से कनेक्टेड C है, इससे कनेक्टेड O है, और उससे कनेक्टेड क्या है? NH, फिर NH2। अभी इसका रिएक्शन करे थे, इसको क्या बोलते थे? सेमी कार्बाइड बोलते थे क्या इसको? कुछ भी हो तुमको नाम से मतलब नहीं, हम लोग क्या करेंगे? पानी निकालेंगे पहले।
पाई निकाल देंगे तो क्या बनेगा, आगे सब C6H5 C6 सी H डबल बॉन्ड से कनेक्टेड, ये नाइट्रोजन हो जाएगा। यहाँ से कनेक्टेड O, क्योंकि O पे ऊपर में जगह नहीं, नीचे में दिखाते हैं इस डबल बॉन्ड को। ऊपर और नीचे दिखाने कोई दिक्कत होता है क्या उससे? कार्बन ऊपर कौन अच्छे H डबल नहीं बॉन्ड। लिखे हाँ नाइट्रोजन। हाँ, चलो ये प्रोडक्ट बन गया, यही आंसर हो जाएगा। हम बोले थे जब भी तुमको SOCl2 आएगा, क्या करते हैं, OH हटा देते हैं और Cl लगा देते हैं। बार बार तो आ वहाँ रहा है पर कि H होगा सर। कहाँ H होगा, NH2, C यहाँ पे ना NH2, C6H CH। यहाँ पे। हाँ ठीक है, तुमने बोले तो वैलेंसी कंप्लीट कर लेना खुद से। हम बोले थे जब भी OH आएगा, SOCl2 आएगा, क्या करेगा, OH को निकाल देगा, क्या लगा देता है, Cl लगा देगा। ये बेंजीन है, C डबल बॉन्ड O, OH हटाया, Cl लगाया। यहाँ से भी वही करेगा, OH हटाएगा, Cl लगाएगा। ये तुम्हारा प्रोडक्ट है। इसमें देखो 2020 से पूछा, फॉर्मेल्डिहाइड से मिथाइल अल्कोहल बना रहा है। फॉर्मेल्डिहाइड से, फॉर्मेल्डिहाइड मतलब बोले थे ना, एक होता है फॉर्मेल्डिहाइड, एक होता है एसिटल्डिहाइड। फॉर्म मतलब एक कार्बन, तो यहाँ से कनेक्टेड एक कार्बन है, और एल्डिहाइड है, तो यहाँ दोनों तरफ क्या होगा, HH होगा। इससे क्या बोल रहा, मिथाइल अल्कोहल मतलब CH3OH, मिथाइल है, ये OH मतलब अल्कोहल है। क्या करेंगे हम लोग, इसका पाई बॉन्ड तोड़ करके अगर HH दे दिए दोनों को, तो मेरा काम बन जाएगा। मेरी बात समझ में तो आई? हाइड्रोजन दे देंगे तो डायरेक्ट बन जाता है। हाँ, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। दो चीज कर सकता है तुम लोग, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड AlIAlH4, या तो NaBH4, NaBH, ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, मतलब दोनों पाई बॉन्ड तोड़ेगा, HHBH4, तो ये बना लेगा। सबको समझ में आया? बी वाला में आइडोफॉर्म टेस्ट बोले थे ना, प्रोपेनॉन बोले थे कि नहीं? देखो बी वाला में प्रोपेनॉन कैसे दिखाएगा, 3 कार्बन, 1 2 3, कुछ नहीं, कीटोन है तो यहाँ पे डबल में ही होगा, क्योंकि दोनों तरफ होना चाहिए इसका R ग्रुप, तो दोनों को R से कनेक्ट कर दिए। इसका जब हम लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट करते हैं तो मिलता है हमको CHI3, वही बोला है, ट्राई आयोडो, ट्राई आयोडो का मिलता है जब 3 मोल्स ऑफ I2 का रिएक्शन करते हैं किसके साथ, बेस के प्रेजेंस में, NaOH। इसको क्या बोलते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट, याद रखना, आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्या बना लेते हैं, CHI3, इतना ही याद रखो, CHI3। आगे का नहीं जानना है, अगर आगे का जानना है तो ये देख लो यहाँ पे क्या बना लेगा, CH3, C डबल बॉन्ड O माइनस Na+। फिर मैं कैसे क्या हुआ, ये वाला इंपॉर्टेंट है, रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा टेस्ट है वो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आ गया क्या, H3PO3, एसिड के प्रेजेंस में हीट दिया हुआ है, इलिमिनेशन होता है जब भी एसिड के प्रेजेंस में हीटिंग इफेक्ट देगा, हीट करेगा। देखो 440 दिया हुआ है, क्या करता है, इलिमिनेशन रिएक्शन करता है। हम बताए थे ना, इसमें एसिड है तो H+ लेगा, CH3, CH3, ये OH, क्या करेगा, H लेगा, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। अब ये जब लोन पेयर लेगा इसका, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये क्या करेगा, ये निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन ले करके, तो इस वाले कार्बन पे अब आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये CH3। अब वाटर यहाँ पे प्रेजेंट है ना, वाटर प्रेजेंट है कि नहीं यहाँ पे, हम्म हम्म, वाटर प्रेजेंट है यहाँ पे, तो H2O, देखो यहाँ पे HOH, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपना लोन पेयर इसको इधर दे देगा। अब क्या करेगा, जब लोन पेयर देगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, कोई लोन पेयर देता है, इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये क्या करेगा, H+ इसका निकालेगा एक। जब H+ निकालेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया, जब H+ निकला तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया ना, H+ निकला तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, और इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या कर देता है, दोनों आपस में बॉन्ड बना देता है, तो क्या बन जाता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा रिएक्शन है। तो याद रखना हमेशा क्या होता है, इलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, अल्फा बीटा में पाई बॉन्ड बन जाएगा। चलो, बोले थे जब भी NH2 आएगा पानी निकलेगा, तो H2NOH, यहाँ से वाटर निकाल दो, क्या करो, वाटर निकाल दो, क्या बन जाएगा रिएक्शन यहाँ पे, ये बना लेगा डबल बॉन्ड N से कनेक्टेड OH। समझ में आया, ZnHg के साथ HCl, क्लीमेंसन रिडक्शन है क्या,
ये क्या कर देता है, क्लीन कर देगा पूरा। क्या करेगा ये, साफ कर देगा पूरा। मतलब जहां जहां डबल बॉन्ड दिखेगा सबको हटा करके एच दे देगा। तो क्या बना लेता है ये, CH3, ये CH3, 2024 का क्वेश्चन है, इसको हल्के में मत लेना। CH2 और ये CH3, तो प्रोपेन बना दिया ना, मेथेट प्रोपेन। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से आ गया, पानी निकालना है सिर्फ, CH3। इस CH टिक गया ऐड तुम लोग बन यार, जाएगा। इसीलिए हमको मोटिवेशन मिल रहा है। इतना तुम लोग टिक जा रहा है, वो लोग करना पड़ता है, आधा नींद में है हम लोग। देखो H2N, हाइड्रोजन इसको बोलते हैं ना, NH2 हाँ, NH2 को। रिएक्शन क्या होता है, पानी निकालेगा, हाइड्रोजन बनाएगा। तो क्या बन जाता है, CH3 से कनेक्टेड, यहाँ पे N आ जाएगा, और इससे कनेक्टेड NH2। नेक्स्ट टू। तो यहाँ पे H तो है ही इसके पास। ठीक है, समझ में आया सबको? यही सब रिएक्शन था, तुम इतना छटपटा रहा था। रिएक्शन टफ है क्या, कन्वर्जन कन्वर्जन कर रहा है। एक बार खुद से कर लोगे तो और कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा तुम लोग का। ये OH है। तो ऐसे 3 बार इसको कर ले। हाँ बस उतना ही रट के जाना, सिर्फ रट के जाना। देखो यहाँ पे ये क्या होता है, इसके पास लोन पेयर होता है, ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाता है, किस पोजीशन पे, ऑर्थो पे और पैरा पे। तो ब्रोमीन वाटर अभी पढ़े थे, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। R2 + तो H2। ऑर्थो और पैरा जहां भी दिखेगा इसको ब्रोमीन लगा देगा वहां पे। OH है ये ब्रोमीन यहाँ आया, एक ब्रोमीन यहाँ आएगा और एक ब्रोमीन यहाँ आएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, ब्रोमो। क्या हो जाएगा, ये फिनोल बोल फिनोल रहे है, हैं। फिनोल है पूरा। हाँ। 2,4 ट्राइब्रोमोफेनॉल। शायद इसी को पिक्रिक एसिड बोलते हैं, एक बार देख, नहीं एसिड रहता तो COOH होता, एक बार देख लेना तुम लोग, पिक्रिक एसिड इसी को बोलते हैं। एसिटाइलीन से एसिटाइल एल्डिहाइड है, ये बताया था अभी रिएक्शन में, एसिटाइलीन से एसिटाइल्डिहाइड। एसिटाइलिन क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड CH। CH ट्रिपल बॉन्ड CH। एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये इससे क्या बन रहा है, एसिटाल्डिहाइड, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये H, ये बन रहा। हाँ। हम बोले थे मर्करिक सल्फेट के साथ करते हैं, मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4, क्या यूज करते हैं, और डाइल्यूट H2, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। डाइट क्या करता है ये, एसिटाइलिन से कर देता है इसको एसिटाइल्डिहाइड, ACETALDEHY। आसान है सब, इसको रटना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है, तुम याद कर लेना। जब एसिटाइलिन क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये तुम लोग छोड़ देना अभी, स्किप इट। इसका लेवल थोड़ा हाई है, अगर करवा देंगे तो भी सो जाएगा। अभी पिछला नहीं होता है ना, एक बार तो करवा देंगे, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा तो भेज देंगे। इसमें 2 3 रिएक्शन रिएजेंट यूज करते हैं, मतलब 2 3 स्टेप यूज करना पड़ता है सॉल्व करने के लिए। देखो एनिलीन है, तो बेंजीन के ऊपर क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2, वैसे NH2 से कनेक्टेड, ये कहाँ जा रहा है देखो, फिनाइल आइसोसाइनाइड बना रहा है, तो PH फिनाइल होता है ये, इसके ऊपर आइसोसाइनाइड NC होता है। कोई टेस्ट पढ़े तो कार्बाइल अमाइन टेस्ट, कार्बन 1 डिग्री अमाइन, माइनस। हाँ 1 डिग्री अमाइन देता है, देखो ये 1 डिग्री अमाइन है कि नहीं है। हाँ। तो 1 डिग्री अमाइन ही ये टेस्ट देता है, रिएक्शन देता है, 1 डिग्री अमाइन। रिएजेंट याद है तुम लोग को, कार्बाइल अमाइन टेस्ट वाला, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करते थे, किसके साथ, क्लोरोफॉर्म। CHCl3 के साथ बेसिक मीडियम ले लो, H2H या NaOH ले लो या KOH ले लो। डायरेक्ट क्या करेगा ये, एनिलीन को NC में कन्वर्ट कर देगा। ये सिर्फ 1 डिग्री अमाइन ही देता है टेस्ट, इसीलिए इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट भी, क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड, क्योंकि आइसोसाइनाइड बना रहा है टेस्ट। ये क्या याद रखना, 1 डिग्री अमाइन ही देगा सिर्फ रिएक्शन। देखो एनिलीन का रिएक्शन कर रहे, देखो 2025 में पूछा है ये, इसी तरह से देगा तुम लोग को। एनिलीन मतलब बेंजीन के ऊपर NH2, यस NH2। इसका रिएक्शन हम लोग क्या करें, ब्रोमीन वाटर Br2 वाटर के साथ। तो एनिलीन क्या होता है, देखो इसके पास लोन पेयर होता है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो पैरा, जहां जहां रबर भी ऑर्थो होगा आता वहां वहां पैरो रहेगा। तो जहां जहां ऑर्थो पैरा होगा वहां वहां ब्रोमीन लगा देगा ये, क्या करेगा। तो ये तो एनिलीन है,
साथ में कहाँ कहाँ लगेगा ब्रोमीन? एक इस जगह पे, एक इस जगह पे, और एक इस जगह पे। तो ये क्या बना लिया? 2,4,6 नंबरिंग आता है ना, 1 2 3 4 5 6। 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, BROMO, ब्रोमो एनिलीन। बेंजीन के ऊपर NH2 रहेगा तो क्या होगा? ANILINE। ये था हमारा रिएक्शन। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बेंजीन क्लोरोबेंजीन बना रहे। देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है अभी तुम लोग पढ़ा है खुद से। N2+ Cl-, DC ने सेंड में सॉल्ट डाला, सेंड मेयर और गेटर में कौन सी रिएक्शन पढ़ा था ना अभी। हाँ इससे तुमको क्या करना है, ये बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा रहा है ये। तो दोनों में से कोई भी रिएक्शन तुम यूज कर सकता है। ये या तो सेंडमेयर यूज करो या तो गेटरमैन। सेंडमेयर करेगा तो HCl यूज करना पड़ेगा, साथ में CuCl। और अगर तुम गेटरमैन से जाता है तो HCl यूज करना ये पड़ता है प्लस कॉपर पाउडर। वेरी गुड, कॉपर पाउडर। मजा आ रहा है ना कन्वर्जन यस अब करेक्ट। कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि ये सब तो पढ़ा हुआ है, 100%। ये सब तो पढ़ा हुआ है। इतना तुम एक बार 2-3 बार इसको रिवाइज कर लेगा ना तो इससे क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं तुम्हारा। यहाँ भी क्लोरीन लगा देगा। क्या था कन्वर्जन? कुछ नहीं है। देखो एनिलीन से जब भी हमको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड करना है तो हम लोग नाइट्रेशन करते हैं। क्या करते हैं? एनिलीन दिया और है, याद रखना। एनिलीन से हमको अगर डाइजोनियम सॉल्ट बनाना, DC बनाना है, तो नाइट्रस एसिड के साथ ये क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बोल रहे हैं, रिएक्शन करवाएंगे। नाइट्रस एसिड होता है HNO2। क्या होता है? चलो। ये कौन बोला? दूसरा आवाज जैसा लगा। क्या बना देगा ये? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, N2+। केमिस्ट्री में तुम लोग के लिए इतना काम किए है ना, अब तुम लोग मेहनत नहीं करना चाहता, इतना बना बना के दे दिए। सिर्फ नेमिंग रिएक्शन का ये कर लो, तुम लोग कन्वर्जन का ये कर लो, और क्या था अभी हम लोग तुम लोग को करवाएंगे नोमेनक्लेचर वाला, UPSC वाला, वो उतना कर लो, न्यूमेरिकल वाला कर लो। बाकी क्या बचेगा अब इसमें? केमिस्ट्री में दम ही क्या बचा है इसमें? देखो ये वाला रिएक्शन पढ़े थे, CH3 1 डिग्री अमाइन ही देता था, कार्बल अमाइन टेस्ट। नहीं नजर आया? क्या करता था ये? आइसोसाइनाइड बनाता था ना। हम लोग जब समझ दूसरा बार रिवीजन करोगे ना तो और मजा आएगा। हम लोग CH Cl3 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं बेसिक मीडियम में। 1 डिग्री अमाइन को किसमें कन्वर्ट कर देता था ये? NC में। यहाँ पे क्या लग जाता था? NC। देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, क्या है? बेंजीन। नहीं दिख रहा क्या? बस 4-5 क्वेश्चन बचा हुआ है, दम रखो एकदम। ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन N2+ और Cl-। इसका रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? एसिड के साथ। किसके साथ करवा रहे हैं? CH, C2H5OH। सिंपल। ये क्या करेगा? H ले लेगा, इससे H ले लेगा, एसिड से क्या लेगा? H लेगा, ये निकल जाएगा खुद। तो क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा ना। H लेगा, ये N2+ और Cl- तो निकल जाएगा, H आ जाएगा, तो क्या बचा? डायरेक्ट बेंजीन। बेंजीन बचा। अभी तीसरा वाला अभी तुरंत पढ़े हम लोग। अगर एनिलीन का हम लोग करते हैं क्या? नाइट्रेशन, तो क्या बनता था? डाइजोनियम सॉल्ट बनता था कि नहीं? अभी तुरंत देखे ना इससे पहले वाला में। बेंजीन के ऊपर क्या है? एनिलीन, मतलब NH2। इसका रिएक्शन किसके साथ करवाया? HNO2। तो क्या बना देता है ये? डायरेक्ट डाइजोनियम सॉल्ट, N2+। बार बार रिपीट करेगा इसी तरह क्वेश्चन, रिपीट करेगा ये। PYQ 14 में पूछा, 16 में पूछा, इससे पहले भी पूछा था कि नहीं ये वाला? 18 में। हाँ अब देखो, अभी बेंजीन के ऊपर क्या है? यही वाला क्वेश्चन अभी किए इससे पहले। एनिलीन NH2। ये लोन पेयर कहाँ कहाँ देता है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो जहाँ जहाँ ऑर्थो पैरा वहाँ वहाँ क्या लग जाएगा? ब्रोमीन लगेगा कि नहीं? 3 मोल ऑफ ब्रोमीन इसीलिए दिया 3 जगह लगाने के लिए। ये इस तरह का भी दिमाग लगाना एक बार कि 3 काहे दिया है ये, अगर कुछ नहीं आए तो, क्योंकि तीनों जगह पे लगाएगा ये ब्रोमीन। तो ये एनिलीन था, ये ब्रोमीन यहाँ आ गया, एक ब्रोमीन यहाँ आएगा, और एक ब्रोमीन यहाँ आएगा। समझ में आया? नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन में कन्वर्ट करना है। किससे कन्वर्ट करना है? नाइट्रोजन से तो नाइट्रोबेंजीन देखो, NO2 से NH2 ना। नाइट्रोबेंजीन से मतलब इसको क्या करेगा? ऑक्सीडेशन, O को हटा देगा HH दे करके,
ओ को हटा देगा ये चीज दे करके, तो दो रिएक्शन याद रखना, नाइट्रोबेंजीन से अगर एनिलीन में कन्वर्ट कर रहा है NH2, SN प्लस HCl यूज करो, SnHCl यूज करो, या तो FeHCl यूज करो, दोनों में से कुछ भी। मेटल ले रहे हैं हम लोग रिडक्शन के लिए, या तो FeHCl। याद कर लेना इसको, 2020 में पूछा इस तरह क्वेश्चन बनने का चांसेस रहता है। क्या बना दिया ये दोनों रिएजेंट याद रखना। SN के साथ HCl यूज किए, उसके बाद Fe के साथ या तो SN यूज करो या तो Fe यूज करो, डायरेक्ट एनिलीन बनाएगा। बेंजीन के ऊपर नाइट्रोबेंजीन बनाना है, 2023 का है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बेंजीन के ऊपर क्या लगाना है, इसका नाइट्रेशन कर देंगे, सिर्फ इसका नाइट्रेशन करेंगे। नाइट्रेशन कैसे करेंगे, कॉन HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये नाइट्रेशन का रिएजेंट है ये, तो डायरेक्ट क्या लगा सर देता है। क्या हुआ, रिएक्शन होता था ये? ये नाइट्रेशन होता था, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन इसका नाम ही है नाइट्रेशन। ये क्या लगा देगा यहाँ पे, NO2। याद रखना, बेंजीन में हम लोग अगर, बेंजीन में हमको क्या लगाना है, NO2 लगाना, तो क्या करते हैं हम लोग, नाइट्रेशन यूज करते हैं। ये किसको क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन। इथेन नाइट्राइल से इथेन अमाइन बना रहा है, इथेन नाइट्राइल से इथेन। बस कितना बचा है, ये एक क्वेश्चन बचा, सिर्फ वन क्वेश्चन लेफ्ट, जो उसको करना भी नहीं होगा शायद तुमको। इथेन नाइट्राइल मतलब मेथ, दो कार्बन, दो कार्बन होगा इथेन नाइट्राइल में, होगा कि नहीं, CH3 CH2, नाइट्राइल है मतलब CN, नाइट्राइल है मतलब CN। ये नाम तुमको याद होना चाहिए था, स्टीफेंस रिएक्शन पढ़ा था क्या, नाइट्राइल CN को किस में कन्वर्ट कर देता है ये, NH3 में, NH2 में। स्टीफेंस रिएक्शन पढ़ा था, हाँ। STEPX। क्या करता था वो, CN को कन्वर्ट करता था NH2 में, CN को कन्वर्ट करता था NH2 में। बस उसमें जो रिएजेंट क्या यूज होता था, याद है क्या, एच H2Ni निकल, NaHg, HG बोला सर। NaHg, NaHg, और इसके साथ इथेनॉल यूज करते थे, ETOH। क्या करता है ये, CH3 CH2, CN को चेंज करके क्या कर देगा, NH2, NH2 किस में कन्वर्ट कर दिया, NH2। ये प्रोडक्ट बन गया हमारा, ये हमारा प्रोडक्ट है। नाम क्या हुआ सर? इसका स्टीफेंस रिएक्शन ना, इसका नाम 1D देखो क्या, मेथ इथेन अमाइन हो जाएगा, नाम तो दिया हुआ ना इसमें, इथेन अमाइन। इथेन अमाइन। सी वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, टोल्यूवीन का रिएक्शन कर रहा है किस, टोल्यूवीन से बेंजोइक एसिड बना रहा है। कुछ कुछ याद कर लेना ना, अगर नहीं ज्यादा दिमाग लग रहा तो। टोल्यूवीन बेंजीन के ऊपर क्या होता है, CH3, CH3। इसको किस में कन्वर्ट कर रहा है ये, बेंजोइक एसिड में, COOH। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको, इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे, मतलब KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, KMnO4। ये थोड़ा क्या होता है, OH बेसिक मीडियम में, इसको बोलते हैं हॉट एल्कलाइन KMnO4। क्या करता है, हॉट, KALI, एल्कलाइन KMnO4 बोलते हैं इसको। ये सॉल्ट बना देगा, क्या सॉल्ट बनाता है ये, COO माइनस और K प्लस, समझ में आया, COO माइनस और K प्लस। फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, एसिडिफाई कर देंगे, मतलब एसिड से रिएक्शन करेंगे, तो एसिड क्या देता है, H प्लस देता है, H प्लस देता है ना, एसिडिफिकेशन। इसको क्या कर रहे हैं, एसिडिफाई कर रहे हैं, एसिड से रिएक्शन करवा रहे हैं। तो एसिडिफाई जब करोगे तो ये K हट जाएगा और नेगेटिव के साथ H प्लस जुड़ जाएगा, तो क्या बना देगा ये वाला ऊपर वाला। याद रखना, ये दो स्टेप में रिएक्शन, पहला स्टेप में हम लोग हॉट अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे बेस है, बेस जब भी रहता है तो क्या होता है, अल्कलाइन मीडियम होता है कि नहीं। तो पहले क्या है, सॉल्ट में कन्वर्ट किए, सॉल्ट में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग एसिड्स के साथ रिएक्शन करवा दिए। ये लास्ट एग्जाम्पल बचा हुआ है तुम लोग का, कार्बोक्जिलिक एसिड है, क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसका अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, NH। ठीक है साथ। तो 1 डिग्री अमाइन बनाएगा पहले, क्या करेगा, C डबल बॉन्ड ONH2, RC डबल बॉन्ड ONH2 क्या होता था, अमाइड ग्रुप होता है ना ये, अमाइड, RC डबल बॉन्ड ONH2। तुमको पता है ना, हैप्पी बर्थडे से याद किया था, Br2KOH, हैप्पी बर्थडे, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन वाला में। हाँ।
ये रिएजेंट याद हो जाएगा ना तो तुम्हारा कन्वर्जन का एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। हैप्पी बर्थडे वाला रिएक्शन से याद किए थे। नहीं, कार्बन एक क्यों है? कार्बन कम कर देता है, सी डबल बॉन्ड को ही हटा देता है। हाँ। ये एक कार्बन कम कर देगा तो क्या बन जाएगा, ये वाला पूरा हटा देता है, तो ये क्या बनेगा, CH3 CH3NH2। डायरेक्ट। कौन सा रिएक्शन था, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन, Br2 KOH रिएक्शन यूज करते हैं। तो ये था हमारा पूरा ऑर्गेनिक का कन्वर्जन। इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा, तो एक बार खुद से प्रैक्टिस करना और लेक्चर्स को बार बार देखना ताकि तुमको रिएजेंट याद हो। अगर एक बार तुमको रिएजेंट याद हो जाता है तो क्वेश्चंस तुम्हारा आसानी से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। कन्वर्जन कन्वर्जन करता है लोग, एक डर बना लेता है, बट वो डर है नहीं। तुम्हारे पास सारा रिएजेंट का कंसेप्ट होना चाहिए, याद होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन बने, प्रोडक्ट देख करके पता चले कि क्या हो रहा है। तो मिलते हैं हम लोग एक नए सीरीज में, हम लोग पूरा ऑर्गेनिक का आईपीएससी करेंगे। जितना भी क्वेश्चन पीवाईक्यूज में आया है जेक बोर्ड का, उतना को हम लोग डील करेंगे। साथ में ऑब्जेक्टिव 150 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, उससे बाहर ऑब्जेक्टिव्स नहीं आएगा तुम्हारे बोर्ड में। तो पढ़ाई करते रहें, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।